हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज़मीन की रजिस्ट्री के नए नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ कि ज़मीन की रजिस्ट्री के नए नियम क्या है। अब बिना इन दस्तावेजों के, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। उसमें कुछ उचित बदलाव किए गए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, कई बार क्या होता था कि एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेचा जाता था गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। इन घटनाओं को रोकने के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को थोड़ा सुरक्षित और रिकॉर्ड आधारित बनाया गया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से लेन देन की हर प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होगी, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, रियल डॉक्यूमेंट्स है, उन पर। देश में जमीन खरीद बिक्री से जुड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रजिस्ट्री के कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा निर्देश अब पूरे देश में लागू हो चुके हैं, जिसके बाद बिना निर्धारित दस्तावेज के रजिस्ट्री संभव ही नहीं होगी। भूमि सौदे में बढ़ती धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा पैन कार्ड और फोटो। ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों की पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन में जोड़नी होगी। आधार कार्ड से होगी पुष्टि और पते की पहचान। सत्यापन को मजबूत करने के लिए आधार कार्ड को अब मुख्य दस्तावेज माना गया है। इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े आवश्यक कागज जैसे खसरा नंबर, खतौनी, भूनक्शा, स्वामित्व प्रमाण और सेल एग्रीमेंट को अब प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। इन दस्तावेजों को डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी भी फर्जी रिकॉर्ड को पता करा जा सके। टैक्स और बकाया राशि की रसीदें जरूरी। यदि कोई संपत्ति पर नगर निगम का कोई टैक्स बकाया है तो उसकी रसीद भी रजिस्ट्री के दौरान प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जब तक संपत्ति से जुड़े सभी बकाया पूरी तरह साफ नहीं होंगे, रजिस्ट्री आगे नहीं होगी। यह व्यवस्था खरीदार को फ्यूचर में कोई भी लीगल कार्रवाई से बचाती है, सुरक्षित करती है। पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल मोड में स्थानांतरित की जाएगी। सरकार ने रजिस्ट्री प्रणाली को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब ऑनलाइन होगी अभी रजिस्ट्री। अब कई राज्यों में दस्तावेज अपलोड करने से लेकर शुल्क भुगतान और रजिस्ट्री की पुष्टि तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। इससे समय की बचत होगी और कार्य भी सुविधाजनक होगा। धोखाधड़ी पर भी लगेगी रोक। सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने पर धोखाधड़ी की संभावना ना के बराबर रहेगी। इससे एक ही भूमि को बार बार नहीं बेचा और खरीदा जाएगा। खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए सुरक्षित व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने के बावजूद उसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती। और अलग अलग राज्यों में नियम अलग अलग बन सकते हैं। भले ही नए निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन भूमि रजिस्ट्री राज्य सूची का विषय है, इसलिए कुछ राज्यों में इन नियमों के लागू होने के तरीकों में थोड़ा अंतर देखने को नागरिकों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्री कराने से पहले अपने राज्य की अधिकाधिक गाइडलाइन जरूर पढ़े, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से नियम चेंज हो रहे हैं, जो कि बहुत सुविधाजनक हो रहे हैं। ऑनलाइन होने से टाइम सेविंग भी है और धोखाधड़ी से भी बचाव है। थैंक यू।